मोटिवेशनल फिजिक्स के क्लास में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। हम लोग 12th क्लास के ऑप्टिक्स को पढ़ रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नीट और भी एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को विषय में पढ़ेंगे हम लोग। पिछले क्लास में प्लेन मिरर्स की बहुत सारे डिस्कशन किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। आपको मालूम है स्फेरिकल मिरर के दो टाइप है। एक हो गया कॉन्केव, दूसरा हो गया कॉन्वेक्स। पहले कुछ टर्म्स को समझेंगे हम लोग दोनों मिरर्स में क्या होते हैं, फिर उसके बाद इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। जब इमेज फॉर्मेशन आप जानेंगे तभी आगे प्रॉब्लम्स बनाने में आपको सुविधा होगी। फिर इसके मिरर्स फॉर्मूला क्या होता है उसको भी हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे। इन सभी चीजों का मतलब ये है कि आगे कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा। फिर इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज देखें पहले इसके टर्मिनोलॉजी को और तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए यह एक स्फीयर है, यह स्फीयर है। इसका यह हिस्सा यहां पर पॉलिश्ड है। जब ये पॉलिश्ड होगा तो अंदर वाला हिस्सा ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग, यानी यहां पर अगर लाइट पड़ेगा तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, रिफ्लेक्शन के नियमों का पालन करेगा। अगर ये स्फीयर होता ऐसे और यहां पर अगर हम अंदर से इसको पॉलिश करते, ये पॉलिश होता तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको अगर हम फिगर में बनाए ऐसे, ये कुछ इस टाइप से है। इस फिगर को बनाए तो कुछ इस टाइप से है। ये अंदर से धसा हुआ है केव के रूप में, इसलिए इसको कहा जाता है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। और ये इस तरह से उठा हुआ है, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। ये उठा हुआ है इसलिए कॉन्वेक्स, और ये धसा हुआ है तो केव टाइप का है। केव से याद रखिए, ये धसा हुआ है दैट इज कॉनकेव। ये कॉनकेव हुआ, ये कॉन्वेक्स हुआ। यानी जब भी इस तरह से ये मुड़ा हुआ रहेगा, अंदर में रहेगा, तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है तो कॉनकेव होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर ऊपर है तो कॉन्वेक्स होगा। अब मान लेते हैं कि फिगर में हम ऐसे बना दें, ऐसे, तो देखिए ये धसा हुआ है तो ये चाहे ऐसे रखे चाहे ऐसे रखे, क्या होगा, ये होगा कॉनकेव, ये कॉनकेव मिरर। वो रखने का मतलब नहीं है, ये कॉनकेव मिरर। अब मान लेते हैं कि ये ऐसे ही रखा हुआ है या ये ऐसे रखा हुआ है, और सपोज कीजिए कि यह पार्ट इसका पॉलिश्ड है तो ये उठा हुआ पार्ट है, इसलिए ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का मतलब तो समझ रहे हैं। इस तरह से ये इसका डिजाइन है जो पहले से भी आपको मालूम है। अब यहां पर देखिए, यह दोनों मिरर जो है वो किसी स्फीयर के का एक हिस्सा है, पार्ट है। इसका मतलब है यहां पर जो भी टर्म्स हम डिफाइन करेंगे वो स्फीयर से जुड़ा हुआ रहेगा, स्फीयर से ही होगा। अब जैसे ध्यान पढ़िए तो बहुत इजी चीज है। अब जैसे ये आपने स्फीयर लिया, ये आपने मिरर लिया, समझ रहे हैं कॉनकेव है, एक हिस्सा आपने देखा, तो इसका जो सेंटर होगा, इस कर्व का, ये एक्चुअली स्फीयर का ही सेंटर है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि कर्व से सेंटर है, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर पूरा का पूरा स्फीयर रहता तब वो सेंटर ऑफ द स्फीयर कहलाता, लेकिन चूंकि यह हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं इसलिए इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो दूरी हुआ, दिस इज कॉल्ड
रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और हम लोग फिर पढ़ेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे। कि सेंटर और ये पोल से गुजरने वाला अगर कोई लाइन है तो इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये सेंटर है और ये पोल है, दोनों से गुजरने वाला जो लाइन होगा उसको कहेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। और इन्फिनिटी से आती हुई रे, पैरेलल रे जहां पर मिलती है रिफ्लेक्शन के बाद वो तो इमेज बनता ही है, और इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। दिस इज कॉल्ड फोकस। पैरेलल रे जो आती है उसको हम लोग मानते हैं कि वो इंफिनिटी से आ रही है, तो पैरेलल रे यहां पर मीट करके और जो रिफ्लेक्ट होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जहां करता है वहीं पे इमेज बनता है, तो यही पर इमेज बनेगा, और दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। और ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, ये पे पोल हुआ, दिस इज नोन एज पोल, दिस इज नोन एज फोकस, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अगर इसका फोकल लेंथ अगर एफ हो, फोकल लेंथ का मतलब यह डिस्टेंस हुआ, फोकल लेंथ अगर एफ हो तो इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर ये आर है तो इसका आधा होता है r/2, यानी फोकस हमेशा सेंटर और पोल के बीच में होता है, फोकस हमेशा सेंटर और पोल के बीच में होता है। ये सब आगे हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जानिए जो हमको लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ते हैं या रटे रहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कॉन्केव है और ये तो इसका सेंटर होगा, क्योंकि स्फेयर का जो सेंटर है वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो आपसे कहा जाए कि पोल कहां पे है, तो आप क्या कहेंगे कि ये पूरा मिरर का जो मिड पॉइंट है, दिस इज द पोल, और ये हम लोग मिलाते हैं। आप बिल्कुल इसको समझ लीजिए कि पोल कोई मिड पॉइंट नहीं होता है। पूरे स्फेयर पर कहीं भी अगर हम पॉइंट लें तो उसको हम पोल मान सकते हैं। पोल मिरर पर हो भी सकता है, जैसे मान लेते हैं मिरर ये है ना, और आपका सेंटर ये है, आप पोल यहां भी मान सकते हैं। ये भी आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। पोल का मतलब पोल हम वहां चुनते हैं जहां से हमें मेजरमेंट में सुविधा हो, तो चूंकि सेंटर से ही मेजरमेंट में सुविधा होता है इसलिए पोल को हम लोग सेंटर पे मानते हैं। लेकिन पोल सेंटर पर हो या पूरे मिरर के मिड में हो ये जरूरी नहीं है। आगे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन इस पर बेस्ड होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट है कि मिड पॉइंट को ही पोल कहते हैं तो बहुत अच्छे प्रॉब्लम तो आप नहीं बनाइएगा, नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर अटका हुआ है कि जो मिड पॉइंट होगा वही उसका पोल होगा। ऐसी बात नहीं है। आगे हम लोग जब प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा पोल कहीं भी हो सकता है, लेकिन उस पूरे स्फीयर पर ही हमारे द्वारा माना हुआ पॉइंट होगा, और उस पॉइंट को हम लोग चुनते हैं जहां से हमें डिस्टेंसेस को मेजर करने में सुविधा हो, इसलिए हम लोग मिड में चुनते हैं। मिड कोई फिक्स पॉइंट या डिफाइंड पॉइंट नहीं है। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल, इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स देखेंगे। जैसे हम लोग इमेज बनाते हैं तो सर्टेन रूल्स है, रूल्स को फॉलो करेंगे तभी आप इमेज बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। पहला, जैसे ये मान लेते हैं ये कॉन्केव मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसा हम लोग जानते हैं। ये बीच में फोकस हो जाएगा, यहाँ पर सेंटर, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होता है, क्योंकि अभी आपको बताए थे कि F इक्वल्स r/2। तो कोई भी रे अगर पैरेलल आएगी तो उसको रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाना है, ये पहला नियम है। कोई भी रे अगर पैरेलल आएगी तो मिरर पर टकराने के बाद
रिफ्लेक्शन से वो सीधे फोकस से गुजरेगी। दूसरा पॉइंट ठीक इसका उल्टा, ये मिरर है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर पैरेलल रे अगर इंस्टेंट होकर के फोकस से जाती है, तो फोकस से अगर कोई रे गुजरे, अगर कोई रे फोकस से गुजरे तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक उसका उल्टा, अगर कोई रे फोकस से गुजरे तो वो पैरेलल हो जाएगी, और अगर पैरेलल होगी तो फोकस से गुजरेगी। फिर से इसको देखिए, पैरेलल होगी तो फोकस से गुजरेगी, और अगर फोकस से गुजरेगी तो पैरेलल हो जाएगी। जिसे मान लेते हैं ये इस तरह से बनाते हैं हम लोग, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर है, और सपोज कीजिए कि कोई रे ऑफ लाइट आप ऐसे ले रहे हैं, तो ये गुजरा फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां चला जाएगा, वो सीधे चला जाएगा, वो पैरेलल होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो अगर पैरेलल होगा तो फोकस से गुजरेगा, और अगर फोकस से गुजरेगा तो पैरेलल हो जाएगा। ये 2 पॉइंट हुआ। और तीसरा, आगे फिगर बनाने में सुविधा होगी, देखिए तीसरा पॉइंट, ये आपका ये कॉन्केव मिरर है, दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर से अगर कोई भी लाइन या कोई भी रे अगर हम सरफेस पर खींचेंगे तो हमेशा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, चाहे वो ऐसे जाए चाहे वो ऐसे जाए, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर पर अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो जिस रास्ते से वो जाएगी उसी रास्ते से वो लौट आएगी, जिस रास्ते से वो जाएगी उसी रास्ते से वो लौट आएगी। तो सेंटर से गुजरने वाला कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट अगर होता है मिरर पर तो वो नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर होगा, और नॉर्मल होने का मतलब है कि अपने रास्ते को वो रिट्रेस करेगा, जैसे जाएगा वैसे ही वो लौट आएगा। तो ये 3 पॉइंट्स है। पहला क्या हुआ, पैरेलल रे फोकस से गुजरेगा। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, फोकस से गुजरेगा तो वो पैरेलल हो जाएगा। और तीसरा, सेंटर से अगर गुजरेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो हमेशा मिरर पर पड़ने के बाद वो अपने रास्ते से लौट आएगा, यानी रिट्रेसेस हिज पाथ। ऐसा हम लोग प्लेन मिरर में भी पढ़े थे। तो ये तो हुआ 3 तरह के, ये हम लोग देखे। इसी पर बेस्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन किसके लिए, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे। कहां पर क्या होता है, देखिए इसको, ये मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, कहीं बना दिया सभी, यहां हो गया फोकस, यहां हो गया सेंटर। पहला हम लोग ये कंडीशन लेते हैं, पहला कि जब ऑब्जेक्ट को हम सी से बियॉन्ड, माने सी और इंफिनिटी के बीच में रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखें, तो इसका इमेज कैसा बनेगा, क्या बनेगा वो हम लोग देखेंगे। तो 2 चीज हम लोग फिर याद रखें, रूल 1, रूल 2, रूल 3 सब देखें। तो रूल 1 क्या करता है, पैरेलल लाइट को हम लोग इंसिडेंट कराएं और वो गुजरेगा फोकस से, वो गुजरेगा फोकस से, और एक लाइट को हम लोग फोकस से गुजारें तो वो रिफ्लेक्शन के बाद हो जाएगा पैरेलल। और जानते हैं आप कि रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर 2 लाइट कम से कम कटता है वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। देखिए, पहला रे ऑफ लाइट को ले गए पैरेलल तो फोकस से ले गए, फिर दूसरा को ले गए फोकस से तो हो गया पैरेलल, अभी जो 2 रूल बताए थे, और जहां पे कट किया वहीं पर इमेज बना। अगर इसका नाम हम रखें ए बी तो इसका नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश।
इस इमेज के विषय में आप क्या देखते हैं? पहला, इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा, और दूसरा, डायरेक्ट रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करके जो आया उसके कटने से ये बन रहा है, डायरेक्टली कट कर रहा है, इसलिए रियल होगा, रियल होगा। ऐसे भी आप जान लीजिए, जब इन्वर्टेड होगा तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा तो रियल होगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, सीधा होगा। तीसरी बात क्या है? ऑब्जेक्ट की तुलना में ये छोटा है, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा यहां दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट की तुलना में ये छोटा होता है, ये छोटा है, तो इसके वगैरह से खींचने से पता चलेगा, ऑब्जेक्ट की तुलना में ये छोटा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड इमेज, यानी छोटा इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो पहला चीज हुआ इन्वर्टेड, दूसरा होगा रियल, और तीसरा होगा आपको डिमिनिस्ड, यानी ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटा इमेज बनेगा। तो ये हुआ पहला केस। दूसरा केस, जब ऑब्जेक्ट को हम ले आते हैं सी पर, तब क्या होगा? ऑब्जेक्ट एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर हम लोग फिगर बनाएंगे, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट को रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट को रखेंगे। फिर वही तरीका दो, पहला पैरेलल ले जाइए, जो पैरेलल ले जाएंगे वो फोकस से गुजरिए, ये फोकस से गुजरेगा, और दूसरा, पहला तो पैरेलल ले गए तो फोकस से गुजरा, दूसरा फोकस से गुजरने दीजिए, तो फोकस से गुजरने दीजिएगा तो हो जाएगा पैरेलल, और जहां पे कट करेगा वहीं पर इमेज बनेगा, जहां पे कट करेगा वही इमेज बनेगा। तो अगर ये बना ए बी, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो आप यहां देखेंगे कि फिर उल्टा इमेज बना, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज है, और जब इन्वर्टेड होगा तो क्या होगा? रियल, ये रियल इमेज बनेगा, और रियल इमेज बनेगा, और साथ साथ इसका साइड ये दोनों बराबर होगा, यानी सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतने ही बड़ा इमेज का फॉर्मेशन होगा, उल्टा होगा, उल्टा रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और सेम साइज। अब हम लोग रखते हैं कि सी और एफ के बीच में अगर रखा जाए तब क्या होगा? नंबर सी, नंबर सी, ऑब्जेक्ट between C and F, object between C and F, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल हो गया, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस बार हमने ऑब्जेक्ट को रखा यहां पर बिटवीन C एंड F, इस तरह के ऑब्जेक्ट को हमने रखा। फिर वही फॉर्मूला, पहले पैरेलल ले जाएंगे रे को, तो ये फोकस से गुजरेगा, फोकस से गुजरने दीजिए, ये फोकस से गुजरा। दूसरा, फोकस से ले जाएंगे तो ये पैरेलल हो जाएगा, और जहां कट करेगा वहीं पर इमेज बनेगा, वहीं पर इमेज बनेगा। फिर आप देख रहे हैं ए बी, ए डैश बी डैश, आपने फिर क्या देखा? इन्वर्टेड, उल्टा, इन्वर्टेड इमेज, और इन्वर्टेड इमेज होने का मतलब होगा रियल, रियल इमेज। और तीसरी बात हम ये देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनता है, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, या इसको कहते हैं हम लोग इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड इमेज का फॉर्मेशन होता है, वस्तु से बड़ा इमेज बनता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब हम इधर रखे थे तो यहां पर बना था, इन दोनों बने, सी और इन्फिनिटी के बीच में रखे तो सी और एफ के बीच में बना, और जब हम आगे बढ़ाए फिर सी पर लाए तो वस्तु के बराबर हो गया, फिर जब अंदर गए तो इसमें बड़ा हो गया। माने धीरे धीरे
ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे ऐसे ले जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज भाग रहा है इस तरफ और उसकी साइज बढ़ती चली जा रही है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पहले साइज छोटा था, दूसरा अब उसके बराबर हो गया, फिर उससे बड़ा हो गया। अब देखिए चौथा, अगर फोकस पे रखेंगे तब क्या हो। अगर फोकस पे रखेंगे तब क्या हो। नेक्स्ट पॉइंट, एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस एफ। तो ध्यान से पढ़िए, ये पोल हो गया, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को फोकस पर ही रखा है इस तरह, ये ऑब्जेक्ट। तो एक रे ऑफ लाइट को फिर पैरेलल पहले की तरह ले जाएंगे, तो फिर ये फोकस से गुजरेगा। पैरेलल जो लाइट है, जैसे हम लोग अभी पढ़ते चले आ रहे हैं, ये फोकस से गुजरेगा, फोकस से गुजरने दिए, ये फोकस से गुजरा। अब दूसरा फोकस से तो गुजार नहीं सकते क्योंकि फोकस पर ही ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग तीसरे वाले रूल का इस्तेमाल करेंगे सेंटर से। तो हम जानते हैं कि अगर सेंटर से कोई लाइट, कोई रे ऑफ लाइट हम इस तरह से अगर मिलाते हैं ऐसे, तो हम लोग कहें अगर कि ऑब्जेक्ट अगर यहां से कोई रे इस तरह से इस पर जाए तो उसी रास्ते से वो लौट आएगी और वो ऐसे वो चली जाएगी, मतलब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। अगर एक रे ऑफ लाइट को हम सेंटर से गुजरने दें तो इस तरह से वो पैरेलल हो जाएगी। और आप जानते हैं कि जिस तरह से इन्फिनिटी से आती हुई रे को हम पैरेलल मानते हैं, तो उसी तरह से जाने वाले पैरेलल रेज को भी हम मानेंगे कि ये कहां पर मिलेगा, इन्फिनिटी पर। यानी जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर रखेंगे तो उसका इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर। इसके पहले जो इमेज बन रहा था वो इन्वर्टेड था, रियल था, मैग्निफाइड था। तो यहां भी उसी के तर्ज पर हम लिख सकते हैं कि यहां भी इन्वर्टेड होगा, ये भी इमेज इन्वर्टेड होगा, ये भी इमेज आपका रियल होगा, इन्वर्टेड होगा तो रियल होगा, और हाईली मैग्निफाइड होगा। क्या होगा, हाईली मैग्निफाइड, बहुत बड़ा, क्योंकि धीरे धीरे उसका साइज बढ़ते चला जा रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि हाईली मैग्निफाइड इमेज का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसका एक और पॉइंट, एट द एफ, इस तरह से लिखे हम लोग। अब आइए, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तब क्या हो। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो ये आपका मिरर हुआ, कंकेव मिरर। दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इंफिनिटी से आने वाली रे को हम पैरेलल मानेंगे, ये पैरेलल होगा, इंफिनिटी से आ रहा है इससे पैरेलल होगा। और पैरेलल आती हुई रे कहां से गुजरती है, फोकस, यानी रिफ्लेक्ट करके ये फोकस पर आएगी, ये भी रिफ्लेक्ट करके फोकस पर आएगी, और जहां पर कट करेगा यहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो चूंकि डायरेक्ट कट कर रहा है इसलिए रियल कहेंगे, और जब आपने रियल कहा तो इसका मतलब उल्टा होगा, उल्टा होगा। लेकिन इसका साइज क्या होगा, पॉइंट, पॉइंट इमेज बनेगा, माने साइज में पॉइंट वाइज होगा, पॉइंट इमेज बनेगा। लेकिन रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, जो रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, और पॉइंट इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से आप हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इस तरफ ला रहे हैं वैसे वैसे इमेज ऐसे बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसका आकार बढ़ते चला जा रहा है और वो लास्ट में बिल्कुल हाईली मैग्निफाइड हो जाता है। तो फोकस से लेकर के इंफिनिटी के बीच में, और एक चीज और भी आप देखें यहां पर, ये सब न्यूमेरिकल में काम देगा। इंफिनिटी से लेकर के और फोकस तक, इंफिनिटी से लेकर फोकस तक आप देखें कि इमेज बना रियल, इमेज बना इन्वर्टेड, इमेज बना इन्वर्टेड। और दूसरा चीज देखें हम लोग कि हाइट ऑफ द इमेज जो है वो छोटा रहा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, हाइट ऑफ द इमेज जो है वो बराबर रहा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के, हाइट ऑफ द इमेज बड़ा हुआ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से,
हाइट ऑफ द इमेज बहुत बड़ा हुआ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। यानी सारी घटनाएं, इसका मतलब ये हुआ कि फोकस से लेकर इंफिनिटी के बीच में कॉनकेव मिरर में हमेशा रियल इमेज बनेगा, उल्टा होगा, लेकिन इमेज का आकार जो है वो वस्तु से छोटा भी हो सकता है, वस्तु के बराबर भी हो सकता है, वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, वस्तु से बहुत बड़ा भी हो सकता है। मैंने कहने का मतलब है हर तरह का सिचुएशन यहाँ पर मिलेगा, लेकिन वो इमेज कैसा होगा, रियल होगा, उल्टा होगा। कहां से कहां तक, इंफिनिटी से लेकर फोकस तक। लेकिन फोकस के अंदर क्या स्थिति होगी, जरा इसको देखें हम लोग। ये तो समझ गए, इंफिनिटी से फोकस तक ये सारी बातें होगी। अब आइए बिटवीन एफ एंड पोल, बिटवीन एफ एंड पोल। ये पोल हो गया, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट को हम यहां पे रखते हैं तो एक रे तो पैरेलल जाएगा और ये पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग, फोकस से गुजरेगा, ठीक है। दूसरे को पैरेलल से फोकस, तो फोकस से तो अब ऐसे गुजारेंगे तो फिर पैरेलल होना तो दिक्कत हो जाएगा। एक चीज को हम करते जो पहले भी हम लोग किए थे कि सेंटर से लाइन को फिर हम पीछे ले जाएंगे। अब जानते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ तो ये सेंटर से अगर गुजर रहा है तो उसी रास्ते को रिट्रेस करेगा ये, और ये रे ऑफ लाइट ऐसे चली जाएगी, ये रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी। आप यहां देख रहे हैं कि दोनों लाइट, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल नहीं है, डाइवर्जिंग है, तो कहीं मिलेगा भी। तो इस तरह से रियल रूप में नहीं मिल सकता है, लेकिन इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हम बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं कट करेगा और वहीं पर एक इमेज बनेगा, एंड दिस इज ए डैश बी डैश और ये ए बी। फिर से देखिए, एक तो फोकस वाला लाइन लिए हम और एक सेंटर से गुजारे, क्योंकि सेंटर से जाने वाली लाइन जो है, क्योंकि इस पर देखिए इनफाइनाइट रेज पड़ रहा है, हम एक उस रे को कंसिडर किए जो सेंटर से गुजरता हो, क्योंकि जाएगा तो आएगा। और आप देख रहे हैं कि दो रे जहां पे कट करता है, अगर रियल में कट किया तो रियल इमेज बनेगा, अगर बैक साइड बढ़ाने पर कट करता है वर्चुअली तो आप वर्चुअल इमेज बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं यहाँ, और आप ये भी जान रहे हैं कि ये इस तरह से स्थिति है तो पीछे बनने वाला इमेज ये होगा वर्चुअल इमेज, और ये इरेक्ट होगा सीधा, जिसको हम लोग अपराइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपराइट। वर्चुअल इमेज बनेगा, सीधा इमेज बनेगा, और मैग्नीफाइड, यानी कहने का मतलब ये हुआ, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखिए, कॉनकेव मिरर में रियल इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बराबर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम वर्चुअल की बात करेंगे तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर में हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, यानी अगर ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज अगर कहीं पर कहा जाए तो वो कॉनकेव मिरर नहीं होगा। कॉनकेव मिरर में वर्चुअल हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, लेकिन रियल इमेज छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और बहुत बड़ा भी हो सकता है, और बड़ा भी हो सकता है। तो ये हुआ इसके लिए। अब आइए कॉन्वेक्स मिरर, तो उसको देख ले हम लोग। ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा, तभी जाकर के न्यूमेरिकल बनेगा, न्यूमेरिकल कोई अलग से नहीं आता। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर, ये हुआ आपका कॉन्वेक्स मिरर। यहां स्थिति यह है कि इस कॉन्वेक्स मिरर में इसका फोकस भी इधर ही होगा, इसका सेंटर भी इधर ही होगा, इधर तो कुछ होगा ही नहीं। मतलब कि इसका पोल के आगे कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखिए, उसको एक ही पोजीशन मानेंगे हम लोग, इसका एक ही पोजीशन होगा, और हम मान लेते हैं कहीं भी रख दिया हम लोगों ने, एट एनी पोजीशन, क्योंकि यहां पर हम फोकस या ये सब कोई बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका फोकस और पोल
फोकस और सेंटर जो है वो तो बिहाइंड द मिरर है, इसलिए हम एक ही पोजीशन की बात कर सकते हैं, इसलिए लिखेंगे हम लोग एट एनी पोजीशन। तो क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट को आप ले जाए पैरेलल, फिर पहले की तरफ, और अभी आपको बताया कि पैरेलल रे हमेशा फोकस से जाती है, तो फोकस तो यहाँ पर अंदर जा नहीं सकती है, तो यहां से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करेगी, इसको बढ़ाइए इधर, और ये लाइट यहां से रिफ्लेक्ट करेगी और ये इस तरफ जाएगी, जो पीछे इस तरह से बढ़ा हुआ मालूम पड़ रहा है, ये रिफ्लेक्ट होगा। और आपको बताए थे कि सेंटर से जो लाइन गुजरती है वो नॉर्मल होता है सेंटर से, मतलब कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा, और इस तरह से सेंटर पर, और जहां पर ये रे ऑफ लाइट एक दूसरे को कट करती है वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, और वो इमेज इस तरह से बनेगी। यहां पर ये दोनों रे एक दूसरे को कट करेगा, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। देखिए पहला, एक रे ऑफ लाइट गई ऐसे, इसको भी हटाइए, ये नॉर्मल है, एक रे ऑफ लाइट गई ऐसे, और आप देख रहे हैं कि पैरेलल रे हमेशा फोकस से गुजरती है, तो इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे और पीछे बढ़ाएंगे, तो कहां से गुजरेगा, वो फोकस से आता हुआ महसूस होगा, वो फोकस से गुजरता हुआ वो मालूम पड़ेगा। और दूसरा, हम जानते हैं कि सेंटर से अगर कोई भी लाइन देंगे तो नॉर्मल होगा, तो इसके लिए नॉर्मल का काम तो कर ही रहा है। एक और आप रे ऑफ लाइट को ले लें, एक और रे ऑफ लाइट को आप ले लें, ऐसे ऐसे आ रहा है, और ये कहां से जाएगा, सेंटर से, तो सेंटर से जाएगा, इसका मतलब है कि जिस रास्ते पर वो टकराएगा उसी रास्ते पर लौट जाएगा, क्योंकि तो नॉर्मल होगा, उसी रास्ते से लौट जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर ये रे ऑफ लाइट कट कर रहा है, और जहां पर कट कर रहा है वही इमेज का फॉर्मेशन होगा, और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, और ये हो जाएगा ए बी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, फिर से देखिए, एक पैरेलल रे को लिए तो रिफ्लेक्ट किया, फोकस से गुजरा, और एक सेंटर से गुजार दिए, क्योंकि सेंटर वाली लाइट जो है लौट जाएगी, क्योंकि जब तक दो रे कट नहीं करेगा तब तक इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एक रे ये वाला कट कर रहा है, एक ये रे आ रहा है, और एक ये रे आ रहा है, दोनों जहां पर कट किया वहीं इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो इमेज कैसा बना, तो पहला बना आपका इरेक्ट अपराइट, सीधा इमेज बना, और अपराइट जब होगा तो वर्चुअल होगा, वर्चुअल इमेज बना, और डिमिनिस्ड बना, वस्तु से छोटा, डिमिनिस्ड इमेज। अब देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया, अगर वर्चुअल इमेज का आकार ऑब्जेक्ट से छोटा है तो वो कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स। अगर वर्चुअल इमेज का आकार ऑब्जेक्ट से बड़ा है, सीधा तो रहेगा ही, वर्चुअल है तो सीधा रहेगा, तो वो कॉन्केव है। तो रियल से आप नहीं पता लगा सकते हैं, क्योंकि रियल तो इसमें बनता ही नहीं है, लेकिन वहां जब रियल बनता है तो वहां रियल ऑब्जेक्ट से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वर्चुअल वहां हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, यहाँ वर्चुअल हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। यहाँ वर्चुअल हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, वहां वर्चुअल हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। तो वर्चुअल पर बेस्ट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। और एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा सा देखिए। हम लोग अभी देखे फिगर में कि कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्केव मिरर में रियल और वर्चुअल दोनों इमेज का फॉर्मेशन होता है। इन्फिनिटी से लेकर फोकस तक रियल इमेज, फोकस से पोल तक आप देख रहे हैं वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। कॉन्वेक्स मिरर में देखिए, ऑलवेज किसी भी पोजीशन के लिए ऑलवेज वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है, जिसका आकार ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। मतलब यहाँ रियल इमेज की बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन जरा सा यहाँ देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं, आता है। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हुआ, ये आपका फोकस हुआ, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। सपोज कीजिए कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से आकर के इंसिडेंट होती है। सपोज कीजिए कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आकर के इंसिडेंट होती है, ठीक है। कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आकर के इंसिडेंट होती है, इसको टाइप ऐसे आकर के। तो अगर ये मिरर नहीं होता तो ये आगे बढ़ता, ये भी आगे बढ़ता, और जहां पे कट करता वहां पर आपको बता चुके हैं
कि आने वाला रे, रिफ्लेक्शन के बिना आने वाला रे, इंसिडेंट रे अगर कट करता है तो वहां पर ऑब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्शन होगा तब इमेज, बिना रिफ्लेक्शन के बताए थे आपको हम प्लेन मिरर में, अगर कट कर रहा है तो वहां ऑब्जेक्ट का होगा। और चूंकि ये बढ़ाने पर कट कर रहा है, डायरेक्ट नहीं कट कर रहा है, इसलिए कैसा ऑब्जेक्ट होगा? ये वर्चुअल, ये वर्चुअल इमेज बना है। और आप देख रहे हैं कि यहां से अगर नॉर्मल हम ड्रॉ करें, इसे कहीं गुजरेगा ना, नॉर्मल तो होगा ही इसका कहीं ना कहीं, तो यहां से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी और ये लाइट भी यहां से रिफ्लेक्ट करेगी और यहां पर डायरेक्ट कट करेगी, तो यहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा और वो इमेज रियल होगा। कैसा होगा? रियल। यानी कहने का मतलब है कि कॉन्वेक्स मिरर में, प्लेन मिरर में भी बताए थे आपको, कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा, रियल ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर में रियल इमेज भी बन सकता है, लेकिन कब? जब हम इस तरह के रे की बात करें, अगर हमारा ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो। तो वर्चुअल अगर ऑब्जेक्ट होगा तो सर्टेनली उसका इमेज क्या होगा? रियल होगा। और रियल ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज क्या होगा? वर्चुअल। यानी ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया कि इस तरह से अगर रे आती है, अगर मिरर नहीं होता तो यहाँ कट करता तो ऑब्जेक्ट बनता, क्योंकि पीछे बढ़ाने पर कट कर रहा है इसलिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और यहाँ डायरेक्ट कट कर रहा है इसलिए इमेज। क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद जब कोई रे ऑफ लाइट कट करता है, कोई इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो ये रियल इमेज हुआ। तो दो चीज आपको स्पष्ट हो गया। अगर हम रियल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। और अगर हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करें, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करें, तो निश्चित रूप से वहां पर रियल इमेज बनेगा। दिस इज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मतलब ये कहना कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, ये बात आप कह सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको ये भी कहना पड़ेगा कि जब ऑब्जेक्ट रियल हो। लेकिन रियल इमेज का भी फॉर्मेशन हो सकता है अगर वहां पर ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल हो। तो इस तरह से हम लोग पोजिशन को देख लिए, कहां पर कैसे रखने से क्या बनता है। क्योंकि जब तक आपको पोजीशन की जानकारी नहीं होगी तब तक आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगले क्लास में ये सारी चीजों को हम लोग फॉर्मूला एस्टेब्लिश करके डिस्कस करेंगे। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये जान लीजिए कि कोई भी हम लोग मिरर बनाते हैं और जो रे ऑफ लाइट हम लेते हैं, वो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होता है। इसको हम लोग मान के चलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पारैक्सियल रेज। पारैक्सियल रेज यानी रेज क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड पारैक्सियल रेज। और हम लोग जितना भी कैलकुलेशन करते हैं उन सभी कैलकुलेशंस में आगे हम जब फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला एस्टेब्लिश करेंगे, तो बताएंगे कि जब तक वो पैरेक्सियल रेज नहीं होगा तब तक जो भी आप देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन और जो भी फॉर्मूला हम एस्टेब्लिश करेंगे 1/b प्लस 1/e इक्वल टू 1/f या f इक्वल टू r/2, ये सारे फॉर्मूला गलत हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा अगर आप पैरेक्सियल रेज की बात नहीं करते। तब ये अप्रोक्सीमेशन है, हम लोग मान कर चलते हैं कि सभी रे पैरेक्सियल है, तभी हम लोग उस कैलकुलेशन को कर पाएंगे। तो अगले क्लास में इस पर बेस्ट इसके फॉर्मूला को एस्टेब्लिश करेंगे और फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, अच्छे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।